राज्य में अब शराब की दुकानों का संचालन सरकार खुद करेगी। जी हां, आबकारी बंदोबस्त की नीलामी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो दुकानें बच जाएंगी उनका संचालन राज्य सरकार के 2 निगमों के जरिए किया जाएगा और इसके लिए राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आबकारी विभाग इन दिनों जोर शोर से प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी में लगा हुआ है। ऐसे में 1 अप्रैल तक शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 1000 से ज्यादा ऐसी दुकानें बची हैं जिनकी नीलामी अभी नहीं हुई है। ऐसे में आबकारी विभाग दुकानों की नीलामी के लिए 1 और 2 चरण ले सकता है। इसके बाद बची हुई दुकानें राज्य सरकार के निगमों के जरिए संचालित की जाएंगी। राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RSBCL 9 दुकानों का संचालन करेगा। हालांकि RSBCL भी दुकान संचालन के लिए ठेकेदार की तलाश में लगा हुआ है। इसमें RSBCL और शराब ठेकेदार दोनों की हिस्सेदारी होगी। शुरुआत में फीस RSBCL भरेगा। इसके बाद 30 जून तक बिजनेस पार्टनर को शुल्क भरना होगा। वार्षिक गारंटी सिस्टम के तहत सभी तरह की फीस बिजनेस पार्टनर को चुकानी होगी। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन में भी बड़ा हिस्सा यानी करीब 90% बिजनेस पार्टनर को ही भरना होगा। RSBCL द्वारा निर्धारित नियम शर्तों के मुताबिक बिजनेस पार्टनर का चयन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर किया जाएगा। आबकारी विभाग के लिए शराब की दुकानों का लाइसेंसी RSBCL ही होगा, जबकि को लाइसेंसी के रूप में बिजनेस पार्टनर का नाम दर्ज होगा। चलिए अब आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं। प्रक्रिया के तहत आबकारी विभाग की दुकानें संचालित RSBCL करेगा। RSBCL ने इसके लिए बिजनेस पार्टनर की खोज शुरू कर दी है। बिजनेस पार्टनर का चयन क्षमता और साक्षात्कार के जरिए होगा। वित्तीय क्षमता के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तकनीकी अनुभव क्षमता के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं साक्षात्कार के लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। ऐसे में चुने हुए बिजनेस पार्टनर के जरिए दुकानें संचालित होंगी। पार्टनर को धरोहर अग्रिम वार्षिक गारंटी की 50% राशि दुकान शुरू करने से पहले 50% राशि अगले 30 दिनों में जमा करनी होगी। कंपोजिट फीस की बची 50% राशि 30 जून तक वो जमा कर सकेंगे। RSBCL के शॉप मैनेजर 3 से 5 दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास 9 दुकानें हैं पूरे स्टेट में और इससे ज़्यादा संख्या भी आगे बढ़ सकती है। सरकार जो पॉलिसी निकाली थी, एक्साइज पॉलिसी, उसमें भी ये था कि RSBCL और GSM की दुकानों का रिटेल आउटलेट्स का चलाएंगे। तो हमने इस संबंध में एक टेंडर निकाला है जिसमें हमने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। फाइनेंशियल स्टेटस है, इसके अलावा उसके एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए हम कुछ बिजनेस पार्टनर्स का सिलेक्शन करेंगे जो कि हमारे बिहाफ पर दुकानें को लाइसेंसी के रूप में दुकानें चलाएंगे। साफ है कि RSBCL को पहले फेज में 9 शराब की दुकानों का संचालन करना होगा। इसमें सबसे अधिक 4 दुकानें अकेले उदयपुर जिले में है। उदयपुर के खेरवाड़ा, उदयपुर पूर्व, उदयपुर पश्चिम, मावली में शराब दुकानों का संचालन बिजनेस पार्टनर के सहयोग से किया जाएगा। इसके अलावा बीकानेर शहर में 2, बूंदी शहर, चित्तौड़गढ़ और नागौर के लाडनू में दुकानों का संचालन RSBCL के जरिए किया जाएगा। इन दुकानों की वार्षिक गारंटी राशि 90 लाख से लेकर 2 करोड़ 33 लाख रुपए तक की रखी गई है। कुल मिलाकर इस नई प्रक्रिया में शराब की दुकानें खाली नहीं रहेंगी, तो वहीं RSBCL के जरिए युवाओं को बिजनेस और रोजगार का अवसर भी मिलेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।